तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनिमल किंगडम का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बारे में। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्लेटी हेलमिंथीज की। प्लेटी मतलब होता है भैया फ्लैट, और हेलमिंथ मतलब वॉर्म्स। इसका मतलब कि जो प्लेटी हेलमिंथ्स जो होते हैं दे आर द फ्लैट वॉर्म्स। सबसे पहली बात, दे आर द फ्लैट वॉर्म्स। अब ये जो इनको हम क्या करें, इनको हम कह रहे हैं फ्लैट वॉर्म्स। इसका मतलब इनके अंदर एक बात आपको याद रखनी है, दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सोवेंट्रली का मतलब होता है पीछे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब चपटे, एकदम फ्लैट। फ्लैट सरफेस होती है, टाइल लाइक सरफेस होती है इनकी बिल्कुल। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई, जिसकी वजह से इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले बाइलेटरल सिमेट्री किसकी वजह से होती है, तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड की वजह से इनके अंदर बायोलॉजिकल वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड की वजह से इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बॉडी प्लान मैंने वो सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ। देखिए अब इनके अंदर नेक्स्ट जो बात आती है, क्योंकि हेलमिंथ्स होते हैं तो इनके अंदर सबसे पहली बात आती है मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अब इनके अंदर पैरासाइट्स होते हैं तो जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी होंगे। तो वो क्या इन्फेक्शंस होते हैं, तो आइए उन इन्फेक्शंस को देख लेते हैं एक बार। सॉरी फ्रेंड्स, पैरासिटिक इन्फेक्शंस नहीं, पैरासिटिक अडप्टेशंस। सॉरी पैरासिटिक अडप्टेशंस, जिसकी वजह से ये किसी भी होस्ट के अंदर सर्वाइव कर सकें। तो पहला जो अडप्टेशन है वो है हुक्स और सकर्स, मतलब इनके अंदर हुक्स पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे इनके अंदर सकर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके अंदर क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है। तो कई बार क्यूटिकल में और आर्थ्रोपोडा में एक चीज़ और आती है, और एक फंजाई में एक और चीज़ आती है उनके सेल वॉल से। फंजाई में आती है काइटन, तो वहाँ से क्या करेगा, आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। ये 2022 में यही हुआ है, देखिए अब आप। हाँ, तो इनके अंदर थिक टैगमेंट मतलब इनर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, इनके अंदर क्यूटिकल की थिक लेयर होती है। बिल्कुल सही बात। और नेक्स्ट, यदि आप एग्जाम्पल्स में देखोगे तो दो एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं। एक दे रखा है टेनिया सोलियम, और एक दे रखा है हमको लीवर फ्लू। तो जो टेनिया सोलियम जो होता है, या फिर जो टेनिया हम उसको बोलते हैं, इसकी एब्जॉर्प्टिव बॉडी वॉल होती है। इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है, एब्जॉर्प्टिव बॉडी वॉल होती है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में कैसी हैं, एब्सेंट की है। बात आती है किसकी, एक्सक्रिएशन की। देखो जो स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे मतलब कि इनके अंदर ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना, मोस्टली इनसे ही क्वेश्चन बनने के 101% चांसेस रहते हैं। इनके अंदर एक्सक्रिएशन होता है फ्लेम सेल्स से, या फिर उनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। ओके, नेक्स्ट बताती है अपने नर्वस सिस्टम की, कि आखिरकार इनके अंदर किस तरह का नर्वस सिस्टम होता है। तो इनके अंदर बेसिकली लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इसी से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि लेडर लाइक के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, बस ये पूछेगा कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम जो होता है वो किसके अंदर होता है। अब बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एज वेल एज इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल यदि आप देखोगे तो पुरानी बुक्स में दे रखा है, सिस्टोसोमा किसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन बेसिकली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है और उससे पूछा भी नहीं गया। फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट वो इनडायरेक्ट। तो बेसिकली तो इसके अंदर यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सिमेट्री, बाइलेटरल, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। और एक बात और, कि जो इनका हैबिटेट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं लिखवाना वो आपको भूल गया, सॉरी। देखो इनका जो हैबिटेट होता है, हैबिट और हैबिटेट हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। along with it they are free living and they are parasites। पीछे भी मैंने आपको बताए थे, they are parasites। और ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं या फिर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई, पैरासाइट्स तो होते हैं ठीक है, लेकिन एक्टो होते हैं फिर एंडो होते हैं, तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स तो होते हैं लेकिन एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और लेकिन और किस पर होते हैं, प्लांट्स पर होते हैं फिर एनिमल्स में होते हैं, तो दे आर ऑन एनिमल्स। ये किस पर होते हैं, ये भैया एनिमल्स पर होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट अपन लेकर के चलते हैं भैया अपने एस्के हेलमिंथीज को। दे आर ऑल्सो नोन एज द राउंड वॉर्म्स। एस्के हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज।
ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इनको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अब ये भी होते हैं एस के, मतलब एस के यदि आप देखोगे एस के माने होता है राउंड और हेलमेट माने होता है फोम। जैसे प्लेटी मतलब फ्लैट और हेलमेट माने फोम। बिल्कुल सही बात। तो ये कैसे होते हैं? राउंड वॉर्म्स होते हैं। इनको हम निमेटोड्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इनके ये भी कैसे होते हैं? बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं। और ये जो जैसे कि हमने क्या कहते हैं उसे प्लेटी हेलमिंथीज में हमने पढ़ा था कि ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, वो भी किस पर? एनिमल्स पे। ये जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं ऑन बोथ, ये प्लांट्स पर भी होते हैं पैरासाइट्स एज वेल एज एनिमल्स पर भी होते हैं, ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर वही सारी बातें, तो इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको हम कहते हैं भैया डाइजेशन से रिलेटेड एक बात आती है इनके अंदर। देखो अब तक हमने पढ़ा कि भैया जो जितने भी हमने पढ़े तीनों, सॉरी 4, हमने 4 जितने भी पढ़े हमने, उनके अंदर हमने देखा कि भैया डाइजेशन जो होता है बेसिकली इनकम्प्लीट होता है। लेकिन एसके हेलमिंथीज ऐसे आ गई अब जिनके अंदर जो डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ रहा है जिससे क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते ही होते हैं। इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फेरिंग्स पाई जाती है। और कुछ नहीं बोला। जो क्रॉप और गिजार्ड बोल देगा तो वो एवीज हो जाएंगे। यदि क्रॉप और गिजार्ड उसने बोल दिया तो वो एवीज हो जाएंगे। आपको बात याद रखनी पड़ेंगी। ये हो गया भैया फेरिंग्स की बात आ जाएगी। इनके अंदर वेल डेवलप मस्क्यूलर फेरिंग्स होती है। नेक्स्ट बताइए भैया एक्सक्रिएशन की। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथीज में, जैसे कि इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया से हुआ था। इनके अंदर होता है भैया रेनेट सेल्स से। इनके अंदर होता है रेनेट सेल्स से। रेनेट सेल्स से। अब ये जो रेनेट सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? एच शेप्ड होती है। बिल्कुल सही बात। इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की शुरुआत अब यहाँ से होगी एसके एलिमेंट्स। ओके, तो नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम इनके अंदर डबल, वेंट्रल, सॉलिड टाइप की इनके अंदर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। एक बात आती है इंपॉर्टेंट सेंसरी स्ट्रक्चर्स पे। एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर है और एक सेंसरी स्ट्रक्चर्स होंगे आपके मोलस्कन्स में। उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, उनमें अलग होंगे और इनमें अलग होंगे। तो इसके अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं एफिड्स, APHIDS एंड फेस्मिड्स। ये हो गए अपने कौन? सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इसके बाद रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन जो होता है, इसकी बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल और डेवलपमेंट में बेसिकली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर होता है। अब देखो ये जो एस्केरिस जो होता है वो मेल भी, मतलब कि हमने देखा कि वो यूनिसेक्सुअल होता है। एस्केरिस में हमने देखा कि वो यूनिसेक्सुअल होता है। इसका मतलब कि उसके अंदर मेल भी होगा एज वेल एज उसके अंदर फीमेल भी होगी। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब कि उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा एज वेल एज उसके अंदर भैया फीमेल पार्ट भी होगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा देखो भाई जो मेल पार्ट जो होता है, अगर हम साइज़ की बात करें तो मेल कैसा होता है? आपका छोटा होता है। तो बोल सकते हैं कि भैया ये थोड़ा स्मॉलर होता है, ये वाला थोड़ा लार्ज होती है फीमेल। ओके, ये जो फीमेल जो होती है वो कैसे होती है? थोड़ी लार्ज होती है। नेक्स्ट देखो ये जो मेल्स जो होते हैं इनके अंदर क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोका एम्फीबियंस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। और जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है ईयर में होता है, वो कोकलिया होता है। वो क्लोका नहीं होता, वो कोकलिया होता है। भाई चीज़ों में आप ये जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स में ही गलती हो जाती है कई बार समझने में। और फीमेल पार्ट के अंदर क्लोका जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसी तरह से जब हम फिशेज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फिशीज़ के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे, तो एक उसमें आएंगी कॉन्ट्रिक्थीज और एक आएंगी ऑस्ट्रिक्थीज। तो वहाँ पर आपको कॉन्ट्रिक्थीज में आप देखोगे क्लोका प्रेजेंट होगा और ऑस्ट्रिक्थीज में क्लोका एब्सेंट होगा। तो यही से इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो मेल जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉलर होता है। फीमेल जो होती है लार्ज होती है। इस मेल के अंदर क्लोका प्रेजेंट होता है, इसके फीमेल के अंदर क्लोका एब्सेंट होता है। और तो और ये जो मेल जो होता है इसकी पोस्टीरियर जो टेल होती है, पोस्टीरियर टेल मतलब भैया इसकी जो पूंछ जो होती है पीछे वाली, मतलब पीछे की तरफ से या आगे की तरफ से ये मुड़ा हुआ होता है, इस कर्व्ड। मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना करके कैसा होता है। और जबकि इसकी जो फीमेल की जो पोस्टीरियर टेल होती है इज स्ट्रेट। तो कैसी होती है? स्ट्रेट होती है।
तो इसका मतलब कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जा रहा है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि भैया एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख करके हम ये वाली बात पता लगा सकते हैं कि भैया ये यूनिसेक्सुअल है या फिर ये बाइसेक्सुअल है। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए भैया मेल पार्ट का एक बार डायग्राम चेक कर लीजिए आप। मेल पार्ट में हमने बोला कि भैया ये जो होता है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ये जो होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। बिल्कुल सही बात। इसको यदि हम देखें तो ये जो होती है फीमेल जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और एग्जाम्पल्स तो बेसिकली हम कर ही चुके हैं इसकी। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, एनिलिडा की। तो एनिलिड्स के बारे में हमें ज़्यादातर सब कुछ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रेस्पिरेशन के बारे में भी, सर्कुलेशन के बारे में भी, एक्सक्रिएशन के बारे में भी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें है ना एनिलिडा के अंदर देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही। देखो रेस्पिरेशन में अगर हम देखें तो इनके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो मोइस्ट स्किन के थ्रू होता है। और नेरिस होती है, नेरिस NERIS, इसका मेंबर होता है किसका, एनिलिडा का। नेरिस के अंदर पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये जो पैरापोडिया होते हैं वो उसके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं एज वेल एज उसके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। और मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर मॉइस्ट स्किन से ही होता है, उनके अंदर मॉइस्ट स्किन से ही होता है। और जबकि नेरिस जो होता है उसके अंदर पैरापोडिया होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में भी एज वेल एज लोकोमोशन में, दोनों चीज़ों में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ तो उसकी सर्कुलेशन की। देखो सर्कुलेशन में हमें एक तरफ तो मतलब हमें एनिलिडा का पढ़ना है और इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको, आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे किसमें भैया, आर्थ्रोपोडा में। तो दोनों का जो सर्कुलेशन है बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप उसको एक बार ध्यान से देखना। देखो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो होता है भैया पूरी तरह से क्लोज्ड। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। ब्लड के अंदर ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच इज़ द रेड पिगमेंट। और ये जैसे कि हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो अलग जगह पर होता है, जबकि इनके अंदर ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है इट इज़ डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा, क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब है कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, जैसे हम ह्यूमन के अंदर होता है उस तरह से क्लोज इनके अंदर सर्कुलेशन होगा। और इनका जो ब्लड होता है इट इज़ रेड इन कलर, ब्लड इज़ रेड इन कलर। इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस। अब ये वाली बात तो बताने की है ही नहीं कि जो हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का होता है, वो तो सबको पता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। आपके लिए क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, एक्सक्रिएशन की। तो भैया एक्सक्रीशन इनके अंदर जो होता है बेसिकली नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ एक बार, आप एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में डिफरेंसेस करके पढ़ना है इसको अच्छे से। और सिमिलरली प्लेटी एल्मिंथीज और एसके एल्मिंथीज में तो इतना डिफरेंसेस नहीं आते हैं। मतलब ये बेसिकली पूरी तरह से डिफरेंट है, इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा के इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ दे रखी है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अलॉन्ग विद इट एक्सक्रीशन में कभी जब भी पूछ ले जाते हैं, एक होता है बोट्राइडल टिश्यू, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में इनको दे रखा है, इस चैप्टर में नहीं दे रखा। लेकिन एनसीईआरटी जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियो का 4th चैप्टर है, तो उसमें आपके बोट्राइडल टिश्यू और क्लोरागोगन सेल्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लोरागोगन सेल्स। ये हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। नर्वस सिस्टम जो हमने पहले एसके एलिमेंट्स में पढ़ा वही नर्वस सिस्टम इनके अंदर चलेगा। बचा क्या, लोकोमोशन। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर मसल्स नहीं होती, इनके अंदर भी भैया मसल्स होंगे। तब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनिमल्स या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स एडवांस होते जा रहे हैं। भाई हम लेस एडवांस से या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और एकदम हाईली कॉम्प्लेक्स बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं। ह्यूमन इज़ द हाईली कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन जो बॉडी है वो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब कि हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और हाई लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होंगे भैया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल बढ़ेगी। तो इनके अंदर क्या होगा, लोकोमोशन किसके थ्रू होगा, मसल्स होती हैं। अब इनके अंदर सर्कुलर मसल्स भी होती हैं एज वेल एज इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं, है कि नहीं।
अब ये क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये तो जब इन पर डिस्कवरी की गई तभी पता है। देखो मैंने आपको पहले बताया था क्या कि नेरेस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। हम बोल सकते हैं नेरेस है पैरापोडिया, उसके थ्रू इनके अंदर लोकोमोशन होता है। एक पॉइंट और बच गया, अर्थवॉर्म्स इसके अंदर हम अर्थवॉर्म्स को भी पढ़ते हैं, केंचुआ जैसे हम बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। तो जो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सीटा होते हैं, सीटा या फिर सीटी कुछ भी बोल सकते हैं। अर्थवॉर्म्स हैव सीटी। ये जो सीटी होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, जो हम सेल वाले चैप्टर में देखेंगे। जब हम सेल वाले चैप्टर में एक बार चेक करेंगे तब उसमें हमारे पता चलेगा कि उसमें मतलब कि सेल वॉल के जब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, सेल वॉल के, सेल मेम्ब्रेन के जब स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसमें आएगा हमारे पास अर्थ कि उनके अंदर भी सीटा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। रिप्रोडक्शन में बात करें तो भैया इनके अंदर ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं एज वेल एज वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल्स भी हमको दे रखे हैं। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल होता है नेरिस और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल होता है अपना अर्थवॉर्म। देखो हो सकता है कि एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट ना दे रखा हो कि अर्थवॉर्म जो है बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्लास 12th में यदि आप जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में अर्थवॉर्म के बारे में बता रखा है कि वो बाइसेक्सुअल है। फर्स्ट चैप्टर में जब आप डायग्राम्स को एक बार देखोगे वहाँ पर काफ़ी चीज़ों के डायग्राम बने हुए हैं 12th क्लास में, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। आप जब डायग्राम्स को देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि तो अर्थवॉर्म है वो बाइसेक्सुअल है, और जो कॉकरोच का भी डायग्राम वहाँ पर बना हुआ है, तो जो कॉकरोच है वो यूनिसेक्सुअल है। अगर आपको भरोसा ना हो तो प्लीज़ चेक करें एक बार, जिससे कि कोई गड़बड़ होने के चांसेस ही ना बचे। एक और फर्टिलाइजेशन हम देखें, इनके अंदर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लार्वा की बात तो एनसीईआरटी ने की नहीं है, नीट में पूछते नहीं है, तो हम क्या करेंगे पढ़ के। इनके अंदर इंटरनल भी हो सकता है फर्टिलाइजेशन, एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी इनके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया एनिलिडा की। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट अपन अब शुरू कर देते हैं किसको, आर्थ्रोपोडा को। देखो आर्थ्रोपोडा की जो स्पीशीज़ है वो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, मतलब ये मान करके चलो कि अगर हम बोलें कि एनिमल्स की 10 स्पीशीज़ हैं या फिर एनिमल्स की क्वांटिटी 10 है, यदि आप इसमें नहीं लिखा हुआ है ये सब लिखा हुआ है आपके बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 12th क्लास में। तो यदि आप उसमें देखोगे कि मतलब यदि 10 हम बोल रहे 10 एनिमल्स हैं हमारे पास, तो उसमें से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे। ये सबसे बड़ा फाइलम है। ये जो है वो भाई ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है सबसे बड़ा फाइलम कौन है, सबसे और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है। तो आर्थ्रोपोडा जो है वो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। 2/3 ऑफ द टोटल स्पीशीज़, मैं केवल स्पीशीज़ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ टोटल स्पीशीज़, जितनी भी एनिमल्स की, अब जितनी भी एनिमलिया की टोटल जो स्पीशीज़ हैं उसकी उनकी 2/3 जो स्पीशीज़ हैं वो सभी के सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर आती हैं। तो यदि आप चैप्टर नंबर 15 को खोल करके देखोगे तो 3rd पेज पर आप देख लेना, ये वाली बात लिखी हुई है 3rd पेज पे एकदम ऊपर ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना, कि यदि 10 एनिमल्स हैं या फिर 10 जो हैं वो एनिमल्स हैं तो उनके अंदर 7 जो हो जाएंगे वो इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा हम बोल सकते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। 2/3 जो टोटल जो स्पीशीज़ है, 2/3 ऑफ टोटल स्पीशीज़ occupies it, 2/3 of the total species occupies this phylum। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके अंदर स्केलेटन होता है। कैसा स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। क्वेश्चन आया है इसी पर नीट 2022 में, देख लेना एक बार खोल करके आप प्लीज़। देखो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, उस एक्सोस्केलेटन में कौन सा होता है, वो होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इसके बारे में तो आप जब भी समझ जाओगे। आर्थ्रोपोडा तो आपको एक बार और पढ़ना पड़ता है। कॉकरोच में यदि आप देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा और डिटेल में है। कॉकरोच पूरा एक चैप्टर दे रखा है भैया, चैप्टर नंबर 7 टिश्यूज़ वाले में, क्योंकि अर्थों में फ्रॉक तो अपने काट दिए हैं, बचा कौन, कॉकरोच आपने पूरा पढ़ना पड़ता है। तो बात आती है रेस्पिरेशन की। देखो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन जब आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखोगे विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहाँ पर आपके कई सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। तो इससे अच्छा वहाँ पे करने से अच्छा, इससे अच्छा तो यहीं पर ही कर लें तो काम खत्म हो जाएगा। देखो इनके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सबसे पहले गिल्स के एग्जांपल्स होते हैं अपने प्रॉन्स। कौन होते हैं, प्रॉन्स, ठीक है। साउथ साइड में प्रॉन्स की काफ़ी अच्छी कुछ बनाया जाता है, मुझे नहीं पता मगर क्या है। सेकंड वन इज बुक गिल्स। बुक गिल्स होते हैं किंग क्रैब के अंदर। इसीलिए मैंने आपसे पहले बोला था कि आप
एग्जाम्पल्स को रट लो, क्योंकि भैया एक बार अगर एग्जाम्पल्स रट गई ना, आधा एनिमल किंगडम तो वहीं खत्म है। एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम, आधे से ज़्यादा तो वहीं के वहीं खत्म है अगर आपने एग्जाम्पल ढंग से रट डाले तो। ठीक है ना। हाँ, क्या हो गया, गिल्स हो गई, बुक गिल्स हो गई। इसके बाद बात आती है बुक लंग्स की। इसके बाद बात आती है बुक लंग्स की। तो ये बुक लंग्स इसके अंदर होते हैं स्कॉर्पियंस के अंदर, केकड़े, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर, ये सब के अंदर क्या होते हैं भैया, बुक लंग्स होते हैं। और एक बार फाइनली आता है हमारा ट्रैकियल सिस्टम। तो ट्रैकियल सिस्टम अपना होता है सर कॉकरोचेस में। कॉकरोचेस के तो पूरा आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है, यही मान करके चलो, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक सा है। देखो, हाँ, नेक्स्ट मैं बात करूँ किसकी, सर्कुलेशन की। देखो सर्कुलेशन में देखूँ तो मैंने बोला था ना, सर्कुलेशन एनिलिडा का और ऑर्थोपोडा का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर हमने देखा था कि इनके अंदर क्लोज सर्कुलेशन था और ऑर्थोपोडा जो होते हैं इनके अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है। इनके अंदर किस तरह का सर्कुलेशन मिलता है, इनके अंदर हमको ओपन टाइप सर्कुलेशन मिलता है। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। देखो एक बार चेक कर लो, वहाँ पर हमने देखा था कि इनका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है और इनके अंदर, इनके प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच इज रेड कलर पिगमेंट, सबको पता है। लेकिन ये जो ऑर्थोपोड्स होते हैं इनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है भैया, बिल्कुल ओपन ही होता है। वैसा क्यों होता है, काय को होता है, ये हमको नहीं पता। क्योंकि अब सुन लो मेरी बात, इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, कलरफुल नहीं होता है इनका ब्लड। क्यों होता है वो ब्लड कलरलेस, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट। क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो एनिलिडा जो होते हैं इनके अंदर, इनका जो ब्लड जो होता है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो जैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारे अंदर ये जो ब्लड है हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे इस वाली बात को, कि 97% जो ऑक्सीजन का जो होता है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और कार्बन का 7%, जो कार्बन डाइऑक्साइड का 7% आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू ही HbCO2 और HbO2 रेस्पेक्टिवली हमारे फॉर्म होते हैं। तो इनका जो ब्लड होता है कलरलेस होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है एंड नो रोल इन रेस्पिरेशन। और इनका जो ब्लड होता है इसका रेस्पिरेशन में भी एक रत्ती भर का रोल नहीं होता। तो आगे बात करते हैं अब एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन और मैं एक्सक्रिएशन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। ये भी हमको किस में दे रखे हैं, ये भी हमको फिजियोलॉजी में दे रखे हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 है ह्यूमन फिजियो का। देखो एक्सक्रिएशन के लिए क्या क्या होती है। एक्सक्रिएशन के लिए इसमें सबसे पहले आता है ग्रीन ग्लैंड्स। सबसे पहले नंबर पे आती है अपनी ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स में आते हैं सर अपने प्रॉन्स। प्रॉन्स में रेस्पिरेशन किससे हो रहा था, गिल्स के थ्रू हो रहा था, बात याद रखना। और फिशेज के अंदर भी गिल्स के थ्रू होता है, चीज़ों को याद रखना सीखो। देखो नेक्स्ट होता है क्या, मेल्फिगन टिब्यूल्स। मेल्फिगन टिब्यूल्स के थ्रू अंदर किसके, वो मेल्फिगन टिब्यूल्स के थ्रू किसके अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसेक्ट्स के अंदर। एंड द लास्ट वन इज कॉक्सल ग्लैंड्स। कॉक्सल ग्लैंड्स हो जाएगा स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स के अंदर। स्कॉर्पियंस एज वेल एज स्पाइडर्स के अंदर। अब देखो एक नोट आता है जो आप कॉकरोचेस में ही पढ़ोगे, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप दोनों जगह पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है इसमें। एक चीज़ होती है मेल्फिगन टिब्यूल्स, जो कि हमने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सब ये भी देखे। तो जो मेल्फिगन टिब्यूल्स होते हैं ये कॉकरोच में मिडगट एंड हाइंड गट के बीच में, दोनों गटों को याद रखना, क्रॉप और गिजार्ड नहीं बोल रहा मैं। कॉकरोच में यदि देखोगे तो क्रॉप और गिजार्ड भी होते हैं, तो मैं क्रॉप और गिजार्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मिडगट एंड हाइंड गट के बिटवीन होते हैं। मेल्फिगन टिब्यूल्स कॉकरोच में मिडगट एंड हाइंड गट के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। बता दें किसकी, सेंसरी स्ट्रक्चर्स की। देखते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके अंदर क्या थे। एस्केलमेंट्स में हमने देखे थे एफिड्स ऑफ एस्मिड्स थे, पर हमने अलग अस्कस देखे, लेकिन इनके अंदर अलग होते हैं इन सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो इनके अंदर पाए जाने वाले सेंसरी स्ट्रक्चर्स का नाम है भैया क्या, एंटीना। एंटीना तो किसके अंदर, एंटीनी तो पाए जाते हैं किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। एक होते हैं एंटीनी, कोई एंटीना बोलता है, कोई एंटीनी बोलता है, कुछ भी बोल दो। और एक होती है क्या है ना, आइस। इसी के साथ अपना भैया ऑर्थोपोडा भी कंप्लीट होता है। और एक और बात, ये हमने क्यूलेक्स हम पढ़ते हैं, इसके एग्जांपल में हम क्यूलेक्स पढ़ते हैं। ये जो क्यूलेक्स जो होता है CULEX,
इसको हम बोलते हैं। इससे डिजीज़ कौन सी होती है, जब आप डिजीज़ वाले चैप्टर पढ़ोगे तब इसमें आएगा। भाई ये समझ लो कि एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर किसी ना किसी चैप्टर के साथ लिंक्ड है। तो क्यूलेक्स जो होगा उससे डिजीज़ हो जाएगी वुकरेरियासिस, या फिर हम उसको फिलेरियासिस भी बोल सकते हैं। देखो जब भी आप फिलेरियासिस डिजीज़ का नाम सुनोगे तो आपको हमेशा नाम याद आएगा एसके एलिमेंट्स का। लेकिन आपको सर बात याद रखनी है, अगर 5 नंबर अपने बचाने हैं ना तो आपको बात याद रखनी है ऑर्थोपोडा। ये वाला क्वेश्चन हालांकि अभी आया नहीं है, आया हो तो मुझे ज़्यादा पहला आया हो सकता है, लेकिन इसके आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इसमें गलती होने के भी पूरे चांसेस है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।